तो चलिए अब वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करना। चलिए इससे पहले हम देखें कि वर्कबुक के स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अनऑथराइज चेंजेस को रोकना। वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके आपकी परमिशन के बिना आपकी वर्कबुक के अंदर कोई भी वर्कशीट्स को ऐड, डिलीट या रीनेम नहीं कर पाएगा। इसी के साथ वर्कशीट्स को हाइड या फिर अनहाइड नहीं कर पाएगा और उनके टैब कलर को भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो अनवांटेड चेंजेस है आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं वर्कबुक के स्ट्रक्चर को सिक्योर करके। दूसरा आता है डेटा और फॉर्मूला सिक्योरिटी। स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने से इंपॉर्टेंट डेटा और फॉर्मूला एक्सीडेंटल एडिटिंग या फिर डिलीट होने से सेफ रहते हैं। मान लीजिए आपने एक वर्कबुक क्रिएट की है जिसमें आपने डैशबोर्ड्स और कई सारी कैलकुलेशन शीट्स को क्रिएट किया है। तो वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके आप इन कैलकुलेशन शीट्स को डिलीट होने से बचा सकते हैं, जिसका डायरेक्ट असर आपकी डैशबोर्ड पे पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें प्रोफेशनल लुक और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जब स्ट्रक्चर लॉक होता है वर्कबुक का लेआउट और फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल लगती है, जो शेयर्ड फाइल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई और आपकी परमिशंस के बिना आपकी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर पाता। लास्ट में है नेविगेशन को सिंपल बनाना। स्ट्रक्चर को लॉक करने से अननेसेसरी चेंजेस नहीं होते और वर्कबुक की नेविगेशन इजी और ऑर्गेनाइज रहती है, स्पेशली तब जब आप अपनी वर्कबुक को कई स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के बाद हम वर्कबुक के अंदर यूजर्स को कौन-कौन से चेंजेस करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब भी हम एक वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, हम यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वर्कबुक के अंदर नई वर्कशीट्स को इंसर्ट करने से या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट को डिलीट करने से। इसी के साथ यूजर्स आपकी परमिशन के बिना एग्जिस्टिंग वर्कशीट को रीनेम भी नहीं कर पाएंगे और उनके सीक्वेंस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जिस पोजीशन पे जोन सी वर्कशीट है उसी पोजीशन पे वर्कशीट रहती हैं और आपकी परमिशन के बिना वर्कशीट को एक जगह से दूसरी जगह ना ही मूव किया जा पाएगा, ना ही उस वर्कबुक के अंदर उनकी कॉपी को क्रिएट कर पाएंगे यूजर्स। इसी के साथ जो टैब कलर आपने असाइन किए हैं वो टैब कलर को भी यूजर्स आपकी परमिशन या फिर पासवर्ड के बिना चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जो वर्कबुक्स में शीट्स विजिबल है ना ही यूजर्स उन्हें हाइड कर पाएंगे और वर्कशीट्स जो हाइड हो रखी हैं ना ही यूजर्स उन्हें अनहाइड कर पाएंगे। तो ये चेंजेस को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं जब भी हम वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वर्कबुक के स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स काफ़ी इजी हैं। जिस भी वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले तो उस वर्कबुक को ओपन कीजिए। वर्कबुक को ओपन करने के बाद आप रिबन बार में रिव्यू टैब पे नेविगेट कीजिए। उसके बाद रिव्यू टैब के अंदर आपको प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर जाना होगा और प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करते ही प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है पासवर्ड सेट करने का। अगर आप चाहें तो अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वर्कबुक के स्ट्रक्चर को बिना पासवर्ड सप्लाई किए भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ओके पे क्लिक करके। पासवर्ड मेंशन करना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप पासवर्ड को मेंशन करते हैं तो याद रखिए इस पासवर्ड को याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पासवर्ड आप किसी भी तरीके से एक बार सेट करने के बाद रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड को रिकवर करने का ऑप्शन आपके पास नहीं मिलता एक्सेल के अंदर। तो प्लीज़ याद रखिए जिस भी पासवर्ड को आप सेट करते हैं उस पासवर्ड को ज़रूर याद रखिए। चलिए इस केस में हम पासवर्ड डालते हैं 1234 और इसके बाद हम मेक श्योर करेंगे कि जो स्ट्रक्चर का चेकबॉक्स है वो हमेशा चेक रहे।
इसी के साथ जो दूसरा चेकबॉक्स इसमें आता है विंडोज़ का, वो अब एक्सेल के नए वर्जन्स में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये ऑप्शन एक्सेल के पुराने वर्जन्स में मिलता था, लेकिन नए वर्जन्स में इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। पासवर्ड डालने के बाद और ये मेक श्योर करने के बाद कि स्ट्रक्चर का चेकबॉक्स चेक हो रखा है, हम ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सेल हमसे पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए एक ऑप्शन देगा, जिसमें हम अपना जो पासवर्ड हमने डाला है उसको दोबारा से एंटर करेंगे। तो हमारा पासवर्ड था 1234। हमने इस पासवर्ड को दोबारा एंटर करके ओके पे क्लिक करेंगे और हमारी वर्कबुक का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जिन ऑप्शंस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के बाद, ये सारे ही ऑप्शंस ग्रे आउट हो चुके हैं। यानी कि आप ना तो इस वर्कबुक के अंदर किसी वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वर्कशीट के नेम को भी चेंज नहीं कर सकते, किसी भी वर्कशीट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी वर्कशीट की कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते। इसी के साथ उसके टैब कलर को भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही वर्कशीट को हाइड या फिर अनहाइड कर पाएंगे।